करते हैं। मैंने आपको ये बात क्यों कही कि वे साधना में उनका तिलमिला उठना, उनकी तड़प देखता हूँ कभी भी कि इतनी साधनाएं करने पर भी हमें जो गुरु जी ने कहा है वो प्राप्त नहीं होता। उनका कहना ऐसा नहीं है कि साधना में सिद्धि नहीं मिली, साधना में सिद्धि नहीं मिली ऐसा नहीं, लक्ष्मी प्राप्ति है तो पांडे जी को लक्ष्मी की कोई कमी नहीं है, मनु भाई को है तो मनु भाई का जीवन का गुजारा होता है, गुरु जी उनको खाने के लिए कोई पीछे हटाते नहीं, ये बात नहीं है। लेकिन जिस साधना के माध्यम से गुरु जी कहते हैं कि तारा प्रत्यक्ष होगी या काली प्रत्यक्ष होगी, ये बात नहीं होने से वे तड़पते और उनकी तड़प को मैं देखता हूँ। हर बार जब भी बात करता हूँ उनमें ये तड़प दिखता हूँ कि हमें ये साधना में नहीं हो रही। ये बात अलग है कि मेरे पास ऐसे बहुत से लोग आए, कभी कभी मैं उदाहरण देता हूँ। मेरे पास जैसा भी पंडित जी ने कहा, एक साधक था, बहुत दिनों की बात है, एक साधक था मेरे पास आया, बोले गुरु जी इतना दरिद्र हूँ कि खाने पीने के लिए नहीं, बच्चे घर में बच्चे वगैरह से बीमार और खाने के लिए तरसता हूँ, रोज 2 किलोमीटर चल के जाता हूँ गुरु जी और अपने बच्चों को खिलाता हूँ पिलाता हूँ, कोई ऐसी साधना दो। मैंने एक छोटी सी साधना लक्ष्मी साधना दी, निष्ठा के साथ उसने वो साधना संपन्न की। साधना संपन्न की तो उसको नौकरी लगी, तो वो नौकरी करने जाने लगा। अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजता था, स्कूल को भेजा। वो बच्चे हुए 2-4 साल के बाद मेरे पास आया, तो आया तो किस तरह आया, अच्छी साइकिल लेके आया और बोला गुरुजी बहुत परेशान। बोला क्या हुआ? गुरुजी क्या बताऊं, मैं 4 साल के नीचे जिस स्थिति थी उस स्थिति से बदतर स्थिति है। मैं क्यों, क्या हुआ? उसने कहा 4 साल के नीचे बच्चे छोटे छोटे पढ़ नहीं रहे थे, अभी स्कूल को जा रहे हैं, अच्छे स्कूल में डाला हूँ, कर्जा हो गया है, साइकिल खरीदा हूँ, कर्जा हो गया है। अब गुरुजी आप बोलो इस कर्जे से छूटूंगा तो बच्चे नहीं पढ़ेंगे, साइकिल का कर्जा नहीं छूटेगा तो होगा कैसा मेरे को? मैंने दूसरी लक्ष्मी साधना कुबेर साधना दी, कुबेर साधना किया। फिर 1-2 साल के बाद फिर आया बोला गुरुजी बहुत परेशान था। क्या आया, कैसे आया? तो स्कूटर पे आया, स्कूटर पे आके कहने लगा गुरुजी क्या बताऊं, स्कूटर का कर्जा हो गया है, स्कूटर लोन पे लिया हूँ, बच्चों को लोन पे पढ़ाता हूँ, अब वो लोन नहीं फिट रहा है, बैंक वाले घर पे आकर खड़े रहे, बहुत परेशान हूँ गुरुजी। अब अगर नहीं हुआ तो मेरी इज्जत का सवाल है। पहले जिस दिन आया था उस दिन इज्जत का सवाल नहीं था, अब उसको इज्जत का सवाल बनने लगा क्योंकि स्कूटर आ गई ना। मैं बोला फिर एक साधना दिया, फिर साधना दिया गया। जब जहाँ 4थी बार 5वीं बार आया तो कार पे आया, पत्नी पीछे बैठी थी, बच्चे बड़े हो गए थे, बच्चे दोनों भी, एक इंजीनियर एक डॉक्टर और पत्नी, सब कार में आए और हाथ आके फकर रोने लगे, पाँव पे पड़ गए, रोने, चारों लोग भी रोने लगे। मैं परेशान हुआ, क्या हुआ? गुरुजी हमारी जैसी परेशानी किसी दुश्मन को भी ना आए, क्या हुआ? मैं बोला कुछ नहीं गुरुजी क्या बताऊं, एक कार लोन पे लिया हूँ, बच्चा कहता है मेरे को कार खरीद के दे, मैं डॉक्टर हुआ हूँ, ये बच्चा कहता है मेरे को कार खरीद के दे, मैं पढ़ने के लिए अमेरिका जाता हूँ, मेरी बीवी कहती है ये कार खराब हो गई है, खटारी साली 2 साल के पीछे सेकंड हैंड कार खरीदे, अब अच्छी कार खरीदो, अब मैं कहाँ से लोन लाऊं? बोलो गुरुजी इतने सब लोगों को कार कहाँ से खरीदूं? कोई ऐसा चमत्कार कर दो गुरुजी की सारी इच्छाएं पूर्ण, नहीं तो मेरे को खाना खाने नहीं दे, मैं बहुत तंग हो गया हूँ। अब आप बताओ, इसको अगर मैं ऐसा ही देते गया, सेकंड हैंड कार से फर्स्ट हैंड कार, उसके बेटे को कार, उसकी वृद्धि नहीं देख रहा है, वो केवल परेशान देख रहा है कि लोन पे लोन आ जा रहा है। अरे लोन तो फेड रहा है तो आगे बढ़ रहा है, उसकी लक्ष्मी की प्राप्ति की बात नहीं करता, वो बार बार कहता है कि मैं परेशान हूँ, अब परेशानी से मिटा दो। बाद में उसका बंगला बना, बेटे बहू आई, बहू के बाद दूसरी बहू आई और कार हो गई, बंगला हो गया, सब आए। फिर एक दिन दोनों मिलके आए, पति पत्नी, गुरुजी आपके चरणों में नमस्कार करते हैं। बोलो क्या हुआ? गुरुजी बस अब आप ऐसा करो हमारे को मार ही दो, हम जिंदा ही नहीं रह सकते। अरे इतनी परेशानी की क्या बात है? क्या बात कहें गुरुजी, दोनों बच्चों को एक को डॉक्टर पढ़ाया, एक को इंजीनियर कराया, सारी बहुएं आई, दोनों भी हमारे को घर से बाहर निकाल रही है। वही दिन अच्छा था जब हम दरिद्र थे। जहाँ मैं लोगों को ट्रेन में भी अच्छा खाना खिला सकता हूँ, जंगल में भी अच्छा खाना खिला सकता हूँ और आनंद के साथ रहता हूँ। ये मेरे साथ जो भी आते हैं उनको पता है ये होता है या नहीं होता है। हमें वैसी जिंदगी चाहिए, ऐसी जिंदगी चाहिए जो कितने भी रहे और भी परेशान रहे, हमें परेशानी नहीं। हम जहाँ भी रहे अपने लोगों को साथ, अपने लोगों को सुख देते हुए, आनंद देते हुए, साधनात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ाते हुए जिंदगी चाहिए, ऐसा जीवन चाहिए। वो सिद्धियाँ किस काम की, वो सिद्धियाँ किस काम की जो किसी के काम नहीं। आज बहुत सारे सिद्धियों के लोग गुफाओं में बैठे हुए हैं, हिमालय की कंदराओं में बैठे हुए हैं, जो आकाश में उड़ सकते हैं, स्वर्ण की वर्षा करवा सकते हैं। आज हमारी स्थिति क्या है? मैं
गुरुजी को या और किसी को दोष नहीं देता। सिद्धाश्रम में महान योगी बैठे हुए हैं, सूर्य सिद्धांत, नक्षत्र सिद्धांत और योगीश्वर बैठे हुए हैं। स्वर्ण की वर्षा करवा सकते हैं, स्वर्ण बना सकते हैं, तांबे को स्वर्ण में बदल सकते हैं, पारे को स्वर्ण में बदल सकते हैं। लेकिन आज भारत की स्थिति क्या है? आज हम सब लोग कितने तड़प रहे हैं। कौन हमें ये विद्याएं देगा? एक व्यक्तित्व आया था, वो स्वामी निखिलेश्वरानंद जी थे, जिन्होंने साधना मार्ग का बीज बोया और चले गए। अब उसको आगे बढ़ाने की प्रक्रिया हमें करनी है। वो विद्या को हम कहाँ तक आगे बढ़ा रहे हैं? कोई सिद्धाश्रम का दूसरा योगी आकर बढ़ाने के लिए आगे नहीं आया। हमें कोई आज बताने वाला नहीं कि काली किस तरह प्रत्यक्ष होती है, तारा किस तरह प्रत्यक्ष होती है, सोना किस तरह बनता है, 3 तोला स्वर्ण किस तरह रहता है। ये केवल हमने पुस्तकों में पढ़ा है। किसी को, मैं कहता हूँ, पुस्तक लिखने वाले किसी को, केवल स्वामी निखिलेश्वरानंद जी को छोड़कर कोई ऐसा एक साधक हो कि जो बताए कि तारा साधना की है, मैंने 3 तोला स्वर्ण मेरे पास रहता है, मैं उसके आपके सभी के सामने उसका चरण धोऊंगा। आज एक आदमी को बता दो, चाहे शिविर करने वाले इतने लोग भी हैं। और जब तक ये नहीं होता तब तक विश्वास आदमी का उठता चला जाएगा। हमने नहीं देखा है कि महाविद्या क्या है। इसीलिए मैं कहता हूं कि निखिल चेतना केंद्र की केवल ये व्यवस्था रही है कि मैं वहां पैसे नहीं चाहता, केवल साधनात्मक उस दृष्टिकोण को चाहता हूं जहां जाते हैं उस साधनात्मक दृष्टिकोण, उस तत्व को जाने, उस महाविद्या को जाने। तारा मूर्ति नहीं है, काली मूर्ति नहीं है, काली काल ज्ञान है। तारा वो खगोल शास्त्र है जिसके साथ हम जानते हैं। भुवनेश्वरी वो भुवनेश्वरी भुवन मानने की विद्या है जो हम श्रेष्ठता के साथ कहते हैं। धूमावती वह विद्या है जिसके साथ हम गैसेस के बारे में जान सकते हैं, उसे धूमावती कहा गया है। त्रिपुर भैरव विद्या है, हम भय से निर्मूल हो। स्तंभन भी विद्या है, बगलामुखी की विद्या है जो हमारे ऊपर आपत्ति आए या हमारे ऊपर तूफान आने वाला है। ये सारी विद्याएं, सारे पब्लिक को रक्षा करने वाली विद्याएं, इसे विद्या कहा गया है। विद्या अध्ययन के लिए होती है, मूर्ति पूजा नहीं। और जब तक इस विद्या को नहीं जानते तब तक हम इस बात को नहीं जानते। तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय, ये भगवान श्री कृष्ण की सत्यभामा के पुत्र तक्ष नाम के थे। उन्होंने उस तक्षशिला विद्यालय को स्थापन किया था और उनकी विद्या से तक्षशिला एक जमाने में जहाँ के बाहर से लोग आकर यहाँ विद्या का अनुभव करते थे। आज वो विद्याएं नहीं रही। आज हम केवल शब्द छल से हम बात करते हैं। किसी ने वेताल को नहीं देखा, किसी ने न किसी और सिद्धि को देखा, न किसी ने किसी चीज को देखा। जब तक यह बात हम नहीं बता सकते, जब तक इस साधना को दिव्य दृष्टि के साथ नहीं देख सकते, तब तक हमारी बात की शब्द छल ही रहेगा। और इसी प्रयत्न में निखिल चेतना केंद्र की स्थापना की गई और इसी प्रयत्न को लेकर ही चल रहा हूँ। साधना के लिए आप मेरे पास 10 लोग रहे कोई बात नहीं, लेकिन आप मेरे साथ जुड़ के रहो। मैं आज 15 दिन के पहले वामाक्षेपा की उस नगरी को गया था जहां वामाक्षेपा नाम का एक तांत्रिक साधक भैरव जो तारा को रोज नित्य भोजन करवाता था, ये गुरुजी ने भी लिखा और वहां के लोगों ने भी देखा है। वहाँ महाप्रकाश है। तारा की साधना आज दूसरी तरह होती है, जहाँ उसने ये प्रक्रिया कोई दूर की बात नहीं। जब रामकृष्ण परमहंस तैलंग स्वामी थे उस जमाने की बात है। 275 साल तैलंग स्वामी जीते हैं तो 175 साल वामाक्षेपा जिया थे और रामकृष्ण परमहंस भी उसी के समय के थे। तो इन लोगों को उस तट के ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहा जाता था। वामाक्षेपा को ब्रह्मा के नाम से पुकारा जाता था, रामकृष्ण परमहंस को विष्णु को और साक्षात तैलंग स्वामी को विश्वनाथ के रूप में, विष्णु के रूप में, शिव जी के रूप में देखा जाता था। ऐसे ये तीनों भी विद्याओं के महान लोग जिन्होंने 275 साल 1935-40 की बात कह रहा हूँ, ये लोग जिए थे। ऐसे लोगों से हमने विद्याएं नहीं सीखी, विद्याएं उनके साथ चली गई। और केवल परम पूज्य सद्गुरुदेव स्वामी निखिलेश्वरानंद जी थे जिन्होंने अपनापन कुछ नहीं रखा और मैं तुम्हें आशीर्वाद देकर कुछ देता हूँ ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा साधना का मार्ग है, आप भी रामकृष्ण परमहंस बन सकते हैं, आप भी तैलंग स्वामी बन सकते हैं, आप भी विशुद्धानंद जी बन सकते हैं। ये साधना मार्ग को अपनाओ। और ये कहने वाला केवल व्यक्तित्व था तो डॉक्टर नारायण श्रीमाल जी, सद्गुरुदेव स्वामी निखिलेश्वरानंद जी। ऐसा कोई उसने किसी ने नहीं बताया कि तुमने कौन सी विद्या से काली को प्रत्यक्ष किया, कौन सी विद्या से तुमने तारा को प्रत्यक्ष किया, कौन सी विद्या से तुमने कहा, किसी ने नहीं बताया। और ये बताने वाले केवल योगी थे, कोई देवता थे। तो आज हमारे सामने सद्गुरुदेव है जिन्होंने सिद्धार्थ साधक परिवार की स्थापना की थी। इसके बाद जब यह संस्था उनके बाद कहीं चली गई, आज हमें ढूंढना पड़ रहा है कि हमें कौन इस साधना को बताएगा, कौन हमें इस मार्ग पर ले जाएगा कि हमें इस विद्याओं का ज्ञान देते हुए हमें आगे बढ़ाएगा। इसके लिए कम से कम आपके पास, मेरे पास आने के लिए 40 दिन हो। मैंने ये बात पांडे जी से कही थी, एक जमाने की बात है। वो आए थे 5 दिन देने के लिए आए थे एक श्रेणी साधना के लिए मेरे पास। कहाँ? निखिल चेतना केंद्र हैदराबाद में। कभी 10 दिन आए थे, निखिल धाम बोधन में आए थे, उस समय भी आए थे। लेकिन मेरी व्यस्तता ऐसी रही कि कभी उनके साथ मैं जुड़कर बैठकर साधना के माध्यम से साधना करने के लिए उनको साधना सौंप कर चला गया। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मेरे सानिध्य में मेरे साथ बैठकर साधना करें। मैं बता दूंगा कि साधनाएं हैं। आज भी मेरे परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के नाम से बता देता हूं कि तारा साधना है। तारा को अगर वहां खेपा ने खाना खिलाया है तो हम आपके सामने खाना खिला के बताऊंगा। ये दिन दूर नहीं, आप मेरे साथ रह के बताएंगे, मैं जरूर करके दिखाऊंगा।
मैं ये बात मंच पर रहकर यूं ही नहीं कह रहा हूं, मुझे विश्वास है मेरे गुरुजी के ऊपर और उनके बताए हुए विधानों के ऊपर। मैं इसलिए आपको आज कह रहा था कि जिस व्यासेश्वर महादेव की और आप सौभाग्य सूत्र की बात कहते हैं, वहां कौन सी साधना, किस मंत्र का उच्चारण करने से वहां का फल हम प्राप्त कर सकते हैं, इसका ज्ञान। अभी बात थी प्रभा देवी मंदिर, वहां प्रभा देवी मंदिर है, ऐसा है नर्मदा नदी के पास प्रभा देवी मंदिर की मैंने जिसके बारे में पंड्या जी से और हमारे मनु भाई से कहा था, तो मैंने फोन पे पूछा था वशिष्ठ जी से, वशिष्ठ जी ये प्रभा देवी क्या चीज है, कौन से देवी का मंदिर कहलाता है? झट के साथ वशिष्ठ जी ने कह दिया, गुरुजी प्रभा सूर्य भगवान की पत्नी है और उनकी आराधना यहाँ नर्मदा के पास हुई थी और तपती नदी और ये प्रभा देवी का मंदिर उसी का है। मैंने टटोला, देखा कि क्या वशिष्ठ जी कहाँ तक सही है, मैं उनको झूठ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये प्रभा पत्नी इनकी सूर्य भगवान की पत्नी प्रभा है, लेकिन उस प्रभा का स्थापन किया हुआ शिवलिंग प्रभास क्षेत्र जो सोमनाथ कहलाता है, वो प्रभास क्षेत्र है, उसे प्रभास क्षेत्र कहा गया है, वो प्रभा देवी है। तो फिर यहाँ नर्मदा के किनारे बैठी हुई वो प्रभा कौन, ये कौन सी देवी है? तो ये प्रभा यहाँ से दूर गन्नौर नाम का एक किला था, जहाँ की महारानी थी। जैसे आप गायकवाड़ के यहाँ ज्यादा भोसले या गायकवाड़ की फैमिली जैसी थी, वैसे गन्नौर एक किला था, उसकी महारानी पटरानी थी और एक मुस्लिम राजा ने उनको देख लिया था और उन्होंने केवल उस रानी की सुंदरता को देखकर, जिसका नाम प्रभा देवी था, उसको देखकर उस मुस्लिम राजा ने उस राजा को मार देकर रानी को हासिल करने की बात की। जब रानी को पता चला कि ये राजा ये तो मुझे ले ही लेगा, किसी भी तरह तो मुझे छोड़ेगा नहीं, तो उसने एक युक्ति की और कहा कि मैं नर्मदा नदी के किनारे सौभाग्य सुंदरी के मंदिर में साधना करने जा रही हूँ, अगर आप वहां आकर मुझे विवाह कर लेते हैं तो मैं आपके साथ शादी कर लेने के लिए तैयार हूँ। और वे नर्मदा की नदी के किनारे आई। उस राजा तो लाला ही था कि उस देवी के साथ शादी कर ले, तो उन्होंने कहा हमारे मंदिर में आने के पहले हमारा दिया हुआ पोशाक पहनना पड़ता है, वो पोशाक पहनने से ही तुम वहां आकर मेरे से शादी कर ले सकोगे। तो राजा ने उसको भी मान लिया और उन्होंने वो पोशाक पहनी। वो पोशाक जैसा ही पहन लिया, राजा तड़पने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा और कहा कि ये क्या हुआ, मेरे शरीर से आग बबूला आग हो रहा है मेरे शरीर से। तो राजा ने कहा, हे राजा, इस सती को जानता नहीं, ये सौभाग्य सुंदरी की कब से पूजा करती है और ये सौभाग्य चाहते हुए देती है, मेरे साथ मेरा सती तो न जाए, इसलिए मैंने व्यासेश्वर भगवान से प्रार्थना करते हुए की थी कि मैं तेरे हाथों में नहीं आऊंगी। मैंने तुझे जो वस्त्र पोशाक दिया है वो पूर्ण भयंकर विष से डूबा हुआ वस्त्र है, तू जिसे पहन रखा है तू मर जाएगा। और 5 मिनट के अंदर वो राजा मर गया। और जिसने सौभाग्य सुंदरी देवी के पास आकर वहां का तिलक लगा लेकर उसने कहा कि मैं सौभाग्यवान हूं तो वो राजा मर जाए और मैं सती के रूप में जाऊं। और कहते हैं कि नर्मदा नदी में वैसे ही आग की लपटें उठी और वो वहां विलीन हो गई और वहां प्रभा उसकी आत्मा जो है व्यासेश्वर मंदिर के बाजू में एक लिंग है उसमें आकर लीन हो गई। तभी से उस मंदिर को प्रभा देवी का मंदिर कहा जाता है। वो प्रभा नौकरी प्रभा है। इस बात को बताने के लिए मैं यहाँ आपको कह रहा हूँ। अब ये कहानी कहाँ है तो ये भी बता दूंगा आपको। नारी अंक अगर आपके पास है गीता प्रेस गोरखपुर वाला, तो उसमें इस कहानी को नर्मदा नदी के किनारे लिखा हुआ प्रभा देवी के मंदिर के बारे में आपको लिखा है, तो आप देख सकते हैं। अब इसमें इसके बाद रही बात, नर्मदा को नर्मदा क्यों कहा गया। नर्मदा को नर्मदा इसलिए कहा गया, राजा मानधाता उज्जैन के महाराजा थे, उनको पुत्र संतति नहीं हो रही थी, तो वे अपने ही एक खेत में आसन डालकर ये चाहते थे कि वे घोर तपस्या करें और पुत्र की प्राप्ति करें। तो वे रैवत का अर्थ होता है बालू की रेणु, उससे उन्होंने शिवलिंग बनाया। शिवलिंग बनाकर घोर तपस्या में बैठ गए और उन्होंने अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए बहुत ही जोरों से साधना आरंभ की। उस साधना के माध्यम से शिवलिंग जैसे बना। इनकी तपस्या से देखा कि कड़ी धूप में पंचाग्नि साधना करते हुए वे बैठे हैं, तो उस रैवत शिवलिंग से
तेल बहने लगा, पानी बहने लगा। पानी बहने लगा तो ये पानी को देखकर मानधाता राजा को लगा कि ये क्या हो रहा है, बालू से पानी निकल रहा है। उन्होंने देखा वो पानी नहीं बल्कि बहुत चिकना चिकना सा कुछ था। तो उन्हें लगा कि ये क्या है। वो बहुत घबराए और शिवलिंग को जोर से पकड़कर रोने लगे कि प्रभु क्या मुझे पुत्र नहीं होगा, किस होगा तो क्या होगा। तब उन्होंने देखा तो वो जैसा ही मानधाता उसको लिपट कर रोने लगे तो शिव जी ने कहा, हे मानधाता, यह तेल नहीं है, यह तो तेरी तपस्या का फल है। जो जिस शिवलिंग को तूने बताया है, इस रेवत से, ये रेवत नहीं बालू से पसीना छूट रहा है। मैं उस गर्मी को सहन नहीं कर सक रहा हूँ, इससे ये छूट रहा है। मैं नर रूप में या नर रूप धारण करके महाकाल बनकर यहाँ आने वाला हूँ। मुझे शिवलिंग रूप से तू दूर कर दे, नहीं तो मैं इस शिवलिंग से इसी तरह पसीना मेरा जाएगा। और जब उन्होंने कहा कि प्रभु तुम प्रत्यक्ष हो जाओ, तो महाकाल के रूप में शिव जी ने जब दर्शन दिया तो उनको पूरे पसीने छूट रहे थे जो शिवलिंग पर थे। तो उन्होंने देखा कि हे महादेव, मैं तुम्हें कैसे समझूं कि तुम नर है या महादेव है। तो उन्होंने कहा, मैं नर रूपी महादेव तेरे लिए नर का अवतार लेकर आया हूँ, इसलिए यह नर का मद है। मद यानी गर्व, उससे छूटा हुआ पसीना, इसलिए मुझसे छूटा हुआ पसीना इसे नर्मदा कहा गया है। मैं इस तरह मेरे सामने नर का मद करने के कारण इसे नर्मदा कहा गया, और रेवत से आने के कारण उसे रेवा कहा गया। नदी को, नर्मदा को रेवा भी कहते हैं। रेवा और उसके छूटने से रेवा कहा गया। इस प्रकार इस नर्मदा का नाम पड़ा। अगर इससे भी ज्यादा जानकारी वशिष्ठ जी को है तो वे दे, हम खुशी से हम उसे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं यहाँ के रहने वाले हैं और कोई भी नर्मदा के बारे में बात आपको जानकारी है तो आगे जरूर दे सकते हैं। मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, ज्ञान लेने के लिए मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। आप अगर यहाँ आके देने के लिए तैयार है, मैं वहाँ बैठने के लिए तैयार हूँ। मैं ज्ञान का पिपासी हूँ और ज्ञान लेना चाहता हूँ। तो इस तरह हम उस प्रभा देवी के मंदिर को भी जा रहे हैं। उस दिन शिव जी में लीन हुई उस शिवलिंग को कहते हैं कि उसके ऊपर उस प्रभा देवी के सती प्रभा देवी के ऊपर जो कोई भी स्त्री फूल चढ़ाकर ये प्रार्थना करती है कि हमारे जीवन में कभी ऐसा दिन दुर्दिन ना आए, तो कहते हैं शिव जी ने वरदान दिया था उस प्रभा मंदिर के प्रभा श्रेष्ठ देवी के ऊपर फूल चढ़ाकर जो स्त्री प्रार्थना करती है उसके जीवन में पर पुरुष का कभी भी धोखा नहीं होता। ऐसा उस सती ने आशीर्वाद दिया है। ऐसे वो प्रभा ईश्वर का मंदिर है जहाँ प्रभा उस ईश्वर के लिंग में लीन हो गई थी। कल ऐसे ही दर्शन के लिए हम जा रहे हैं। कल 8 बजे यहाँ से निकलेंगे और इस व्यासेश्वर मंदिर, नर्मदा नदी का स्नान, उसके साथ साथ शोभा सुंदरी देवी का मंदिर और प्रभा देवी का मंदिर, उस प्रभा श्रेष्ठ मंदिर को देखते हुए हम कल रात में 8 बजे तक वापस आएंगे। तो अब आपको निर्णय करना है, आप वशिष्ठ जी का शर्ट खींचो या बाल खींचो, मुझे लेना देना नहीं है। आप अगर कहेंगे तो कल साधना करेंगे, नहीं तो खाली दर्शन लेके वापस आ जाएंगे, जैसा आप कहें। लेकिन मैं इतनी बात जरूर कहता हूँ, मैं इतनी दूर से आया हूँ तो मैं तो साधना करते हुए आऊंगा। आप टिफिन वगैरह करते हुए, खाना खाते हुए बैठ जाओ, नर्मदा स्नान करते हैं, मैं तो करके ही आऊंगा। निर्णय आपका है। कल मैं इस साधनाओं करते हुए आऊंगा, जिसे हम व्यासेश्वर जी की बात कर रहा हूँ। व्यास जी को गुरु कहा गया है और व्यास पूर्णिमा को, जिस दिन व्यास जी का जन्म हुआ था, उसे व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। इसीलिए मैंने उस व्यासेश्वर मंदिर में गुरु साहित्य साधना, यानी गुरु को किस तरह अपने पास बुलाया जाता है, गुरु की कृपा किस तरह प्राप्त की जाती है, उस व्यासेश्वर साधना के माध्यम से उस गुरु साहित्य साधना को कल मैंने वहां रखा है। अब आप साधकों पर निर्भर करता है कि वहां आने के बाद हम साधना करें। कल गुरु साहित्य साधना होगी और सौभाग्य सुंदरी साधना विशेष रूप से करवाऊंगा, जो अपने दुर्भाग्य को बदलकर अपनी सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली, जिनका विवाह नहीं हो रहा है उनके विवाह के बारे में भी, जैसे व्यास का विवाह हुआ, व्यास को पुत्र उत्पन्न हुआ, और जिन पुत्रों के माध्यम से लोग परेशान हैं उनको प्राप्त करने के लिए, और धन के माध्यम से जो लवंग 108 चढ़ाते हैं, माता को हरी साड़ी पहनाते हैं और कहते हैं कि नर्मदा में स्नान करते हुए हरे कंगन माता को, सौभाग्य सुंदरी को पहनाते हैं, उनकी उस जीवन की स्त्री के जीवन में कभी किसी प्रकार कमी नहीं पड़ती और वो धन धान्य से परिपूरित हो जाती है। ऐसा जैसा माता अनसुईया को उन्होंने वरदान दिया, प्रभा देवी ने वहां से दिया, माता पार्वती ने, लक्ष्मी ने और व्यास महर्षि की पत्नी पिंगला देवी ने जैसा सौभाग्य प्राप्त किया, हम भी उस सौभाग्य सुंदर मंदिर में उसी तरह की साधना करके सौभाग्य प्राप्त करेंगे। समय ज्यादा हो रहा है और विशेष साधनाओं के बारे में मैं फिर कल बताऊंगा। कल इन साधनाओं को वहां करने की इच्छा रखता हूँ। अब आगे करेंगे या नहीं करेंगे आप वशिष्ठ जी से सुने। एक बार मैं परम पूज्य सदगुरुदेव जी का जय घोष करता हूँ, उसके बाद हम आगे की साधना करेंगे। बोलो बोलो परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की, पूजनीय माता जी की, पूजनीय गुरुदेव की, समस्त सिद्धाश्रम की, समस्त सिद्धाश्रम साधक परिवार की। बोलो हर हर महादेव। पानी
माणिक ग्रहण महोत्सव आज के दिन हमारे 30 साल हो गए। इसी दिन हमारी शादी हुई थी। आप सभी के सामने ये बैठा हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। उस शादी के दिन इतने लोग थे मैं नहीं समझता, लेकिन आज गुरु कृपा से आप सब लोग मेरे सामने बैठे हैं। शादी तब एक छोटे से मास्टर का बड़ा बेटा होने के कारण छोटी छोटी शादी हो गई थी, छोटे इसमें शादी किया था। लेकिन आज गुरु जब पिता बने तो ये सारा ऐश्वर्य आपके सामने देख रहा हूँ। गुरु की कृपा इस तरह होती है, जो आज झूले पे बैठकर आपके सामने साधना रत करते हुए ऐसे ही शादियां मना रहा हूँ। ये मेरे ऊपर गुरु की कृपा है, इससे बड़ी कृपा मैं नहीं चाहता और इस आनंद को आपके साथ बांट ले रहा हूँ। ऐसी गुरु कृपा आपके ऊपर भी बने रहे और मुझे भी प्राप्त हो, ऐसा ही परम पूज्य सद्गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ। और शिवा को एक सुंदर भजन सुनने के बाद आगे का कार्यक्रम, समापन का कार्यक्रम करेंगे। कल की साधना के बारे में बता दिया हूँ और वशिष्ठ जी 2 बात कहेंगे, अगर आगे बता रहे हैं तो बता सकते हैं।